अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज आपके लिए लेके आए बहुत ही ख़ास वीडियो, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान की तब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ख़वातीन जो बहनें हैं वो तरावियों को तर कर देती हैं, यानी तरावियों को पढ़ती नहीं हैं, सुस्ती की वजह से, काम की वजह से, किसी भी वजह से वो तरावियों को अदा नहीं करती हैं। और बहुत सी ये सुनने में आ जाती हैं कि ये ज़रूरी नहीं है इसलिए नहीं पढ़ते। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या हमारे लिए ज़रूरी है। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हमें, मतलब कितनी आसानी के साथ हमें ये तरावी अदा करने का जो बताया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ये सभी के लिए, यानी इसको बहुत ही ध्यान से सुनना ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में हमसे कोई भी नेकी ना रह जाए। क्योंकि रमज़ान में जो पूरी साल के जो गुनाह हुए हैं रमज़ान में वो माफ़ हो जाते हैं। क्योंकि रमज़ान में इस रमज़ान से उस रमज़ान तक के जो गुनाह हैं ना आपके पूरी साल के, वो रमज़ान में माफ़ हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं? क्योंकि हम पाबंदी के साथ रोज़े रख रहे होते हैं, अल्लाह से इस्तग़फ़ार तौबा है जो भी है, अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ा के अपनी तौबा माफ़ी कर रहे होते थे। इसलिए अल्लाह ताला रोज़ाओं की वजह से हमारे जो पूरे साल जो गुनाह हुए हैं, तो गुनहगार तो इंसान है ही, तो पूरे गुनाह उसके इस रमज़ान माफ़ किए जाते हैं। तो उसके लिए बने रहिएगा, जानते हैं। चलिए, इस मुबारक हदीस में रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने पर पिछले गुनाहों की माफ़ी का वादा फरमाया है, और रमज़ान की रातों में क़याम यानी तरावी और नफिल नमाज है ना, नफाफिल पढ़ने का, नफिल नमाज पढ़ने का, और सब कदर क़याम करने का। जो सब कदर की रात हैं, 5 रातें, उसमें क़याम करने का, ये सारी फजीलतें बताई हैं, फजीलत बताई हैं। और क़याम रमज़ान व क़याम सब्बे व कदर भी इनमें पूरी तरीक़ा से अपना करना चाहिए। मतलब कोई भी तर नहीं करनी चाहिए, यानी कोई भी हमें अल्लाह ताला अगर हमें नसीब करे, आपको सबको ये रातें नसीब करे, 5 की 5, तो माफ़ी का ऐलान फरमाया है। रमज़ान मुबारक में रातों को नमाज़ें पढ़ते रहना क़याम रमज़ान कहलाता है। तरावी भी इसमें दाखिल है, यानी तरावी भी इसमें दाखिल है। तरावी में जो नफिल नमाज 20 रकात जो पढ़ी जाती है, लेकिन सुन्नत मौक़ूदा है, वो नफिल नहीं है, तो दाखिल है इसमें। तरावी भी इसमें दाखिल कर दी है, दाखिल हैं। और तरावी के अलावा जितने नफिल पढ़ सकते हैं, और हजरत इमाम अबू खलीफा रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि वो रोज़ाना तरावी व जमात पढ़ते थे, रोज़ाना तरावी व जमात पढ़ते थे, और उससे फारिग होकर सुबह तक की कुरान मस्जिद नमाज, यानी कुरान मस्जिद खड़े होकर ही एक कुरान शरीफ पूरी रात में पढ़ लेते थे, तो ख़त्म कर लेते थे, और एक कुरान मस्जिद रोज़ाना दिन में ख़त्म करते थे। इस तरह से रमज़ान में उनके 61 ख़त्म हो जाते थे। तो तरावी नमाज, तरावी मर्द औरत सब के लिए 20 रकात हैं। क्योंकि कितना कम कर दिया गया, पहले के सहाबाएं कितनी मेहनत करते थे, कितनी नमाज पढ़ते थे, कितनी उनके लिए कितनी सारी नमाज़ें थी, और हम लोगों के लिए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम करवा दी है, 5 वक्त की नमाज रह गई है। उसमें तरावी भी 20 रकात है, मर्द औरत सबके लिए, लेकिन उसमें कुरान शरीफ की जो तिलावत होती है उसकी वजह से वो तरावी लंबी कर दी जाती है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं पूरे महीना हम तरावी कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एक महीने के वो मुसलमान होते हैं, तो कोई 9 दिन की पढ़ता है, कोई 10 दिन की, कोई 11 दिन की, मतलब उनको अपने तरीक़ा से उन्हें घटा बढ़ा के कर लिया गया है। तो ये 20 रकात पढ़ी जाती हैं, तो पूरे महीना ही तरावी पढ़नी चाहिए, ताकि पूरे महीना आपको सवाब मिलता रहे। थोड़ा ही सही नहीं, कुरान शरीफ तो आप सुन रहे हो ना, पूरे महीना आपने 11 दिन ये कुरान शरीफ सुनी है, फिर उसके बाद आप पढ़ते नहीं हो। तो इसमें ये बताया है तरावी नमाज, तरावी मर्द औरत सब के लिए 20 रकात सुन्नत मौक़ूदा है, और मर्दों के लिए ये भी मसनून है कि मस्जिद में जमात तरावी पढ़ें। मर्द मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें, इसे औरत जमात के साथ पढ़ सकती हैं, कि सुन्नत मौक़ूदा है, तरावी जमात के साथ पढ़ सकती हैं। तो हाफिज़ है हो तो खुद कुरान सुनाए, और वरना दूसरों को कुरान सुने। रमज़ान में कुरान पढ़ने और सुनने का, यानी सुनने और पढ़ने का बहुत सवाब है।
बढ़ जाता है, यानी सब वजन बढ़ जाता है। मूमन के ईमान का तकाजा है। जो लोग नमाज तरावी में सुस्ती करते हैं या हाफिज रेल की तरावी पढ़ाने के लिए तस्बीर करते हैं, यानी यहाँ हाफिज रेल की तरह पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं ना, रेल तेज चलती है ना, इसलिए रेल की तरह, तो ताकि जल्दी फारिग हो जाएं। अगर जब रेल चलाने में कुरान की हरूफ कट जाएं और माने बदल जाएं, ऐसे लोग सख्त गलती पर हैं। साल में 1 माह के लिए तो ये मौका नसीब होता है, इसमें भी मस्जिद और नमाज से लगाव न हो और जल्दी भागने की कोशिश करें जैसे जेल से भाग रहे हों। यानी 1 महीने का तो मौका होता है, तो ऐसे भागते हैं जैसे जेल से भाग रहे हों। तो बहुत बड़ी महरूमी है इन लोगों के लिए, बहुत बड़ी महरूमी है। ऐसे लोग जो तरावी के अलावा क्या निफिल पढ़ते होंगे, ये तरावी के अलावा क्या निफिल पढ़ते होंगे, क्योंकि ये रमज़ान की रात है, इसमें जितनी भी नफिल नमाज पढ़ोगे आपको बहुत इसका सवाब बढ़ जाता है, क्योंकि 70 गुना हर नमाज का सवाब बढ़ता है। तो इसलिए नफाफिल भी पढ़ने के लिए इसमें थोड़ा मतलब तरावी के बाद अगर आप नफिल नमाज पढ़ सके तो उसमें थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अपने आप को उन मौक़ों पर मतलब इतना खाना पीना जो भी होता है रमज़ान में वो उसमें कहीं हदीस में है नहीं है। लोगों ने ये सब अपने ही हिसाब से बना लिए हैं और रमज़ान में ये थक जाते हैं, ये बनाया वो बनाया, फिर थक गए फिर सो जाते हैं। तो वो चीज़ खाइए जिससे आपका शरीर में ताकत रहे और आप इन चीज़ों की अदायगी कर पाएँ। तो उन फालतू चीज़ों में जो वक्त आपका ज़ाया होता है उन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये चीज़ आपके शरीर को ना तो ताकत देती है, कोई थकावट देती है, और आप डकार मारते हो फिर आपकी पेट भी ख़राब हो जाता है इन चीज़ों से। तो वो तली भुजी चीज़ें तर कर देनी चाहिए, मतलब रख देनी चाहिए एक साइड में, क्योंकि हमें रमज़ान में ये चीज़ें नहीं खानी है। तो ये चीज़ें हमें रमज़ान में नुकसान करती हैं, डकारें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो नमाज है हमारी बेकार हो जाती हैं उसकी वजह से। तो हमें रमज़ानों में सिर्फ वही चीज़ खानी चाहिए जो हमारे शरीर को ताकत देती है। तो चलिए चलते हैं, इसी को बदली से पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ने का नाम करके जल्दी से जल्दी टल में जाकर लहो लहाब हो जाते हैं। पढ़ने का नाम करते हैं कि हम तो तरावी पढ़ ली और तरावी पढ़ के आए, लहूलुहाब होकर फिर अपने घर में वही चीज़ जो करते थे वही चीज़ करते हैं आकर, यानी लहूलुहाब हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसलिए ये कहा है क्योंकि मर के मेरे पास ही वापस आना है। क्यों गफलत में अपनी ज़िंदगी को निकाल रहा है इंसान, मर कर तुझे मेरे पास ही वापस आना है। तो बहुत सी औरतें रोज़े तो खूब रखती हैं और सब्बे कदर भी खूब जग लेती हैं, लेकिन तरावी पढ़ने में सुस्ती करती हैं। ऐसे बाहो बहनों आखिरत के कामों में गफलत ना बरतो, ऐसी बहू बहनों आखिरत के कामों में गफलत ना बरतो, क्योंकि एक दिन में वो सोचती हैं कि हमने सब्बे कदर की रात जग ली, उसमें हमने अपनी पूरी उम्र की कजा नमाज पढ़ ली और अपने सारे गुनाह उसमें ही माफ़ करा लिए। रमज़ान में क्या है, रमज़ान तो हमारे खाने पीने के लिए आ रहा है, खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। गफलत ना वो, यानी तरावी पूरी 20 रकात पढ़ा करो, पूरी की पूरी 20 रकात तरावी पढ़ा करो। अगर बिल फर्ज किसी वजह से मसलन बच्चों के रोने या यानी बच्चे रोते हैं तो इसमें कितनी आपको सुविधा दी गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सुविधा के साथ आपके साथ बताया गया है। तो आप इन सुविधाओं पर ध्यान रखें और इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो के साथ सुने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर करें, क्योंकि रमज़ान से पहले हर बहन ये ध्यान से सुन ले, क्योंकि हमारी ये तरावी जो निकलती है हमारी गफलत की वजह से, हमारी थोड़ी लापरवाही की वजह से, हम तो ऐसे कह देंगे वैसे कह देंगे जो भी है, लेकिन इस पर ध्यान दें क्योंकि ये कितनी सारी सुविधाएं हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। तो ध्यान से सुनिएगा।
तो या इनके मरीज़ होने की वजह से, या दिल का मरीज़ है, या बच्चे रोने की वजह से, या कोई भी परेशानी की वजह से वो थक गया, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, यानी वो औरत परेशान हाल है और बच्चे रो रहा था, छोटा बच्चा है, जो भी है, जैसे भी परेशानी की वजह से वो या उनके मरीज़ होने की वजह से शुरू रात में पूरी तरावी ना पढ़ सके, यानी वो थक जाए, पूरी तरावी ना पढ़ सके, 10 रकात पढ़ी और 10 रकात वो तहज्जुद की नमाज में पढ़ सकती है। तो चलिए जान लेते हैं। पढ़ सको तो जब सहरी के लिए उठो उस वक्त पूरी कर लो, बल्कि अक्सर शुरू रात में पूरी ही नमाज तरावी रह जाए तो पूरी 20 रकात सहरी के वक्त पढ़ लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए कितनी सारी सुविधाएं बताई हैं। अगर आपकी पूरी तरावी भी रह जाती है, इंसान थक कर सो भी जाता है, बहुत सी परेशानी होती है तो थक कर सो भी जाती हैं औरतें मैंने, तो आप तहज्जुद जब आप तरावी के लिए उठती हैं ना, उसमें थोड़ा आप उठते कि हम अपनी तरावी 20 रकात पहले अदा करें, फिर आप अपनी सहरी की तैयारी करें, क्योंकि आपको उससे पहले उठना है, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। तो चलिए, तो रमज़ान ध्यान रहे, क्योंकि हमें अपनी तरावी किसी भी तरह से तर नहीं करनी, यानी नहीं छोड़नी है किसी भी लापरवाही की वजह से, किसी भी गफलत की वजह से, क्योंकि 1 महीना की है और इसमें हमें 70 गुना सवाब, हर चीज़ का 70 गुना बढ़ जाता है। हर चीज़ का आप जो भी नेकी काम करोगे उसका 70 गुना बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, ये बहुत ही रहमतों बरकतों वाला महीना है जी, हम मूमिनों का महीना है, यानी हमारा महीना है ये। तो हम अपनी मग़फ़िरत करवाएं इसमें और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि ये हमारा महीना है। तो रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने ये महीना, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने रोज़दार के लिए कितना बड़ा मर्तबा दिया है कि अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते को हुक्म दिया है, जितने फरिश्ते जो ज़मीन में आसमान में जितने भी आस पास रोज़दारों के पास रहते हैं उनको हुक्म दिया है कि सबसे पहले रोज़दारों की दुआएं कबूल करो। जो रोज़दार हैं वो दुआएं मांग रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल करो। तो रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त सहरी खाने के लिए तो उठते ही हैं। सहरी के खाने से पहले या बाद में जब तक सुबह सादिक ना हो, जिस कदर मसीर हो सके नवाफ यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, नफिल नमाज पढ़ लिया करें। इस तरह पूरे रमज़ान में तहज्जुद नसीब हो सकता है। फिर आदत पड़ जाए तो आप यानी रमज़ान के बाद भी तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हो, आदत पड़ जाए तो। यानी रमज़ान में तो आपको पूरे महीना तहज्जुद की नमाज नसीब हो जाती है, जारी रख सकते हैं, वरना कम अज़ कम रमज़ान में तो तहज्जुद का एहतमाम कर ही लें। तो फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रमज़ान अल मुबारक में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजालत यानी जनाबत सुबह हो जाती थी, यानी ये उस औरतों के लिए जो रोज़े रखने से और जो जनाबत की हालत में, मतलब जैसे कि उनके वो नहाकर अपने रोज़े रख सकती है तो जाती थी। और ये जनाबत हलाकत की नहीं बल्कि बीवियों के साथ मुबाशरत करने की वजह से होती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाकर रोज़ा रखते थे, यानी आप गुस्ल फरमाकर रोज़ा रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें ये सुविधा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप पूरे महीने आपको ये नहीं है कि आप पाबंदी के साथ रहें, पूरे महीना आप अपने जो भी आपके अहकाम में वो कर सकते हैं, लेकिन उस तरीक़ा से जिस तरीक़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए बताया। क्योंकि आप सहरी के टाइम पे आप उठते हो, उस टाइम आप गुस्ल जनाबत करके और आप अपनी सहरी करें, रोज़ा रखें, आप अपने पूरे काम कर सकते हो। तो आप ध्यान रहे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि रमज़ान आने से पहले हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि कोई भी दुखी ना रहे, क्योंकि इसकी वजह से उसकी वजह से कोई भी वजह बाकी नहीं रहती है, क्योंकि हम इसकी वजह से नहीं कर पाए, उसकी वजह से नहीं कर पाए, ये परेशान करता है, वो परेशान करता है, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम हर परेशानी का हल इस हदीस में बता दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हल बताया है कि आप किस तरह कर सकते हो, तो उस पर ध्यान दें।
और अपनी अपनी नमाज पर ध्यान दें, क्योंकि ये पूरा महीना आपका है। आप इसमें अपनी मग़फ़िरत करवाएं, अपने लिए जो चाहे वो मांगें, आपकी दुआएं कबूल होंगी। ध्यान रहे बहुत ही कसरत के साथ इसमें नमाज़ पढ़ा करें, नफिल नमाज पढ़ा करें। जो भी आप पे हो जाए वो करें। एक अच्छा काम आपको 70 गुना सवाब देगा। को नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक महीना है। सबको नसीब हो रमज़ान का मुबारक महीना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाकई में वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हर किसी को इसके बारे में पता चल जाए। क्योंकि इंसान कहीं सुनी बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है कि हमने वहाँ सुना यहाँ सुना। ये कहीं सुनी बातों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें, तो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बेहतर है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।